मना कर दिया। ओके, श्री फूल सिंह बरैया जी। माननीय सभापति महोदय, महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास विधेयक 2025 ये मध्य प्रदेश के बड़े शहरों को महानगरों की श्रेणी में लाने की कवायद है और निश्चित रूप से इंदौर और भोपाल दोनों शामिल हैं। लेकिन जब मास्टर प्लान नहीं आया है तो ये धरातल पर कैसे आएंगे? मास्टर प्लान आना चाहिए और मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब मास्टर प्लान आए तो इंदौर महू तक फैलेगा। जब महानगर बनेगा तो महू उसमें शामिल हो जाएगा और महू में बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म हुआ है। दुनिया के 200 देश उनकी जयंती मनाते हैं। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा अध्यक्ष सभापति महोदय आपसे, इस सरकार और मंत्री जी बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म स्थली को, वहाँ पर सेना है, सेना के लिए दूसरी जगह चुने। मंत्री प्रधानमंत्री जी के पास जाकर के अनुरोध करें। सेना के लिए बहुत अच्छी जगह वहाँ पर सरकारी जगह पड़ी है और वहाँ पर बहुत ही हिल स्टेशन किस्म का सेना के लिए बनाए। पूरी ज़मीन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से वहाँ पर खुली छोड़ें, क्योंकि लाखों लोग रोज आते हैं। 10 दिन से पहले आना शुरू हो जाते हैं। करोड़ों की संख्या में लोगों का आना शुरू हो गया। आगे आने वाले समय में पिछड़ा वर्ग भी जाग रहा है। जिस दिन पिछड़ा वर्ग जागेगा वहाँ बहुत लोग आएंगे तो निश्चित रूप से वो इंदौर के जो बड़ा महानगर बनेगा उसकी शोभा बढ़ाई जाएगी। मैं समझता हूँ दुनिया में इंदौर, मध्य प्रदेश दुनिया में चमकेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसके ऊपर विचार किया जाए। और यही नहीं, ये महानगर बनाने के लिए जो 200 करोड़ रुपए रखा है, अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए इस बात के लिए रखा है जब भी जरूरत पड़ेगी सरकारी भवनों को, सरकारी संपत्तियों को खरीदी बिक्री तत्काल होगी। लेकिन इसमें मैं अनुरोध करना चाहूँगा सभापति महोदय कि सरकारी भवन, सरकारी संपत्ति ये सरकार के ही काम आनी चाहिए। इसमें किसी प्राइवेट को नहीं बेचनी चाहिए, जो आज तक ऐसा नहीं हुआ था लेकिन अब होने लगा है कि सरकारी भवन और सरकारी संपत्तियां प्राइवेट लोगों को भी दी जाने लगी है। यही नहीं, भू अधिग्रहण का अधिकार भी हाथ में लिया है। लेकिन मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि विकास के नाम पर किसानों की जो जमीन है अगर भू अधिग्रहण के नाम से ली जाती है तो उसके ऊपर एक विशेष प्रकार का एक कानून बनाए कि मुआवजा दिया जाता है और मुआवजा देकर के छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि आपकी भूमि हमने अर्जित कर ली, अब आपको पैसा दे दिया। मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ भी हाईवे बनाए, रोड बनाए और कोई जो महानगर में आता है वो बनाया जाए, उसमें रोजगार हेतु उनको एक दुकान अलॉट कर दी जाए वहाँ पर, या एक प्लॉट दिया जाए। निवास के लिए उन्हें एक मकान का भी प्लॉट दिया जाए। और अगर रोजगार के नाम पर तैयार हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि ये मुआवजा के लिए भी उसे तैयार किया जाए कि मुआवजा की जगह पर उस व्यक्ति को उसके बदले में कहीं जमीन भी दी जाए, तो उसकी जमीन की जमीन रहेगी और उसकी जमीन का अर्जन भी हो जाएगा। संक्षिप्त कर समाप्त करें बरैया जी, थोड़ा संक्षिप्त। सभापति महोदय जी, जो चरनोई की भूमि है बड़े बड़े शहरों के बगल से, निश्चित रूप से जब इंदौर महानगर बनेगा, भोपाल महानगर बनेगा,
तो जो चरनोई की जो भूमि है इसका क्या होगा? कहां पर ये मवेशी फिर चारा खाएंगे? ये भी एक बड़ी समस्या है। और कहीं पर भूमि है जो न्यायालय प्रक्रिया में अभी इन्वॉल्व है, उसको हम कैसे अर्जित करेंगे? यही नहीं सभापति महोदय, ये बहुत बड़ा विषय है कि पर्यावरण को हम कैसे बचाएंगे, जिसमें काफी समय से चर्चा चल रही है कि यहां पर जमीन में हम पेड़ लगाएंगे। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा, और सरकार भी इसका एक डेटा हमें उपलब्ध कराए, आज एक व्यक्ति के पास मध्य प्रदेश में जमीन कितनी बची है? आज की तारीख में एक व्यक्ति के पास जमीन इतनी कम रह गई है। अगर हम सारी जगह में पेड़ लगाएंगे तो पेट कहां से भरेंगे? ये एक जटिल समस्या है जो हम आगे तक की प्लानिंग बना रहे हैं। उस प्लानिंग में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पर्यावरण को हम नहीं बचा सकते, और पर्यावरण को बचाएंगे तो इंसान मरेंगे। तो ये बड़ी समस्या है जिसके ऊपर आज तक चर्चा बड़े पैमाने पर नहीं हुई। और उस सीमा के अंदर में जो निकाय आएंगे, वो निकाय दो प्रकार के प्राधिकरण बनेंगे, एक महानगर का बनेगा, एक निकाय का बनेगा। सीमा के ऊपर विवाद होगा, कार्य के ऊपर विवाद होगा, इसको हम कैसे निपटाएंगे? आप समाप्त करें। इसका भी कोई इसमें थोड़ा सा रह गया है। आप समय हो गया। झुग्गी बस्तियों के बारे में, महानगर में झुग्गी बस्तियों के बारे में क्या कहा गया है, इसका कोई विचार नहीं। गांव को पलायन करके लोग शहरों में आ रहे हैं। अगर शहरों के लोग ही अगर निवास करते तो झुग्गी झोपड़ियां नहीं बनती। एक गांव में हम सामाजिक सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से लोग पलायन करके शहरों में बसते हैं और झुग्गी झोपड़ियों में बसते हैं। इसके बारे में इस एक्ट में कुछ भी कहा नहीं गया है। यह मैं आपसे कहूंगा। एक आखिरी बात कहना चाहता हूं कि इसमें विधायकों के बारे में यह नहीं कहा गया कि विधायक अपना मत रखें या विधायक वोटिंग करें या विधायक से पूछा जाए, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। सभापति महोदय, धन्यवाद।